Good morning, students. So, after pre-board exams, today I'm going to discuss the question paper analysis. As we all know, the format of question paper and the pre-board is totally based on that. As of now, this is going to be the same pattern if board exam occurs. So, part A, part B. The question paper is divided into two parts, two equal parts, 40 marks each. In part A, question number 1 and 2. Question number 1 and 2, they are fixed. These question numbers are fixed and the topics are also fixed. So you have to prepare accordingly. It's very easy. So question number 1 and 2, they are going to be unseen passage, and pre-board also, they were two unseen passages. Okay, so here they are. This is unseen passage 1. There were 11 questions and you have to attempt 10. Question number 2, again unseen passage. Okay, and there were 11 questions and you were supposed to answer any 10. Average score out of these 20 marks, the students scored was 7 to 8 average score. So no need to worry if you are not scoring more than 10 or 11, because these are unseen and you don't know about them. But the only trick to solve unseen passages is to come from questions to the passage. आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, कीवर्ड ढूंढेंगे, क्वेश्चन में ही होता है, तो वो कीवर्ड आप इसमें कर लोगे, है ना. देयर आर पैसेजेस 1 2 3 4 5 ऐसे करके. सो यू हैव टू टेक द कीवर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन और फिर वो आपको अनसीन पैसेज में से ढूंढना है और उसके आसपास का आंसर जो सुटेबल है, बेस्ट, वो आपको मार्क करना है. ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का आपका टोटली क्वेश्चन पेपर है. जैसे फाइंड आउट होता है ना कि वही सर्च करना है जो आप गेम खेलते हो बुक से, वही है ये टोटली. कुछ भी अनसीन पैसेज आएगा आपको पहले से नहीं पता तो आप उसमें से ढूंढोगे. बस आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि कीवर्ड ढूंढने की, एक दो अनसीन पैसेजेस आपको जो लेटेस्ट पैटर्न पे हैं. ठीक है, बाकी इसमें आपको कुछ ऐसा लर्न करने वाली चीज़ नहीं है. और ये आपका पूरा जो आपने पहले भी मेहनत करी होगी वोकैबुलरी को लेके, तो वो अंडरस्टैंडिंग है कि आप कितना कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो इंग्लिश को, है ना. अगर नहीं भी कर पाते हो तो घबराने वाली बात नहीं है कि मैं पूरा अनसीन पैसेज छोड़ देती हूँ, मुझे तो इंग्लिश समझ ही नहीं आती. नो, आपको जो मैंने बताया है, क्वेश्चन का कीवर्ड ढूंढो और गो टू द पैसेज और फिर उसमें से उसके आसपास जो सुटेबल लग रहा है वो आप मार्क करेंगे. छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं था. ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. Okay, there were 3 extracts. Few lines were given from any of the chapter. ठीक है, 3 passages दिए हुए थे. देखो ये 1 2 and 3 and you were supposed to answer any 2 of them. ठीक है, अब बच्चों ने क्या किया है, any 2, ये जो 4 पार्ट थे इसमें से 2 पार्ट कर दिए. नो, A, B और C, नंबरिंग भी आपको ABC लिखनी है. इन ABC में से you were supposed to answer any 2. ठीक है, ए बी कर दिया, ए सी कर दिया, जो भी आपको आता है. अब कैसे पता लगाओगे कि आता कैसे है, आप ये लाइंस पढ़ो. बहुत टाइम है, डिस्क्रिप्टिव आपको बहुत कम लिखना है अब की बार, तो आप आराम से तीनों पढ़ो और देखो 4 पार्ट में से किसके आपको चारों आते हैं. अगर चारों किसी के भी नहीं आते तो सबसे ज़्यादा किसके आते हैं, 3 किसके आते हैं, वो आप अटेम्प्ट करोगे, है ना. लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, अच्छा ये पढ़ लिया, ये लास्ट लेसन से है, लेकिन इसके क्वेश्चन आते नहीं है. अटेम्प्ट ये कर दिया क्योंकि अरे ये तो लास्ट लेसन है, बड़ा इजी चैप्टर है ना. अब ये मान लो ये रेड ट्रैप से है और ये रेड ट्रैप तो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, लेकिन क्वेश्चंस मान लो उसके इजी हैं, है ना, वो अटेम्प्ट नहीं करा. तो आप पैसेज पढ़ोगे और फिर चारों क्वेश्चन देखोगे आपको आते हैं, सॉल्व कर लो तीनों, और फिर तीनों में से 2 बेस्ट आपने सॉल्व करे, वो कॉपी में अपनी आंसर शीट में आप लिख दो. ठीक है, ये बेस्ट तरीका है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपके 2 एक्सट्रैक्ट थे और ये पोएट सेक्शन से. नाउ इसमें से आपको ओनली 1 वॉज टू बी अटेम्प्टेड. सी, ए और बी मीन्स या. ठीक है, एंड नहीं है, ए और बी में से आपको एक करना था. सिमिलरली वही रीड द पोएट
जो है पोएम की लाइंस आप रीड करो, फिर क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं। एक लिटरेरी डिवाइस का क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा, इसमें भी देख लो ये है, एंड फिगर ऑफ स्पीच। सो आपको ये पता होना चाहिए। टोटल 5 पोएम्स आपकी आनी है, तो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क कि आप ऐसे इस पोएम को छोड़ दो। पोएम नहीं छोड़नी है आपको, ओनली 5 पोएम्स आर देयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि पूरी बुक में से आपको MCQ दे दिए हैं, है ना। सो आपकी जो ये बुक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फ्लैमिंगो। तो पार्ट ए में हमें क्लियर हो गया है। पार्ट ए में वी हैव 2 अनसीन पैसेजेस, 20 मार्क्स, है ना। जो भी पैसेज आएगा जस्ट बी रेडी, आपको रेडी रहना है। ये नहीं कि अरे क्या आएगा, ये आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कि अनसीन पैसेज हमें पता ही नहीं क्या आएगा। इट्स पॉजिटिव कि आपको बुक क्वेश्चन पेपर में से ही ढूंढना है, कुछ तैयार करके ही नहीं जाना है इसके लिए, है ना। सो अनसीन पैसेजेस क्वेश्चन नंबर 3, वही 2 आउट ऑफ 3 सीन पैसेजेस आपको करना है, जो कि चैप्टर से आएंगे 8 मार्क्स के। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 1 आउट ऑफ 2 पोएटिक करना है। 2 पोएम में से पैराग्राफ्स आएंगे, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1, और जो ये है ये 4 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बुक से MCQ आएंगे, स्पेशली फ्लैमिंगो, और ये जो है आपके 8 मार्क्स के होंगे। ओके, टोटल 40 मार्क्स। कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं था, टोटली MCQ बेस्ड। यू हैव टू चूज़ 1 करेक्ट ऑप्शन, कुछ नहीं लिखना, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं। तो ये दिस इज़ योर पॉजिटिव एरिया। बच्चे इसको नेगेटिव सोच रहे हैं, बट नो, आप अगर थोड़ली चैप्टर से एक बार रीड कर लोगे, पोएम समझ लोगे एक बार, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन दिस पार्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू पार्ट बी। 40 मार्क्स का पार्ट ए है, 40 मार्क्स का पार्ट बी आपका, है ना। फिक्स्ड है ये कि क्वेश्चन 6 जो है, देयर विल बी चॉइस बिटवीन नोटिस और एड। सो यू prepare notice or add, it's up to you, whichever is best for you. Question number 7, invitation or reply. This or means this is fixed, there will be choice for sure, and between these two, ऐसा नहीं आप सोचोगे इन्विटेशन और लेटर में चॉइस आ गई, नो, ये फिक्स्ड है। नोटिस और एड, इन्विटेशन और रिप्लाई, जॉब एप्लीकेशन और एडिटर, लेटर टू द एडिटर, आर्टिकल और रिपोर्ट। So technically you have to prepare only 4 topics, so easy. Okay, 4 topics for 16 marks. 3 marks notice or add, 3 marks invitation or reply, 5 marks job application or editor, and 5 marks for article or report. अब इस पार्ट में मैक्सिमम कैसे स्कोर करें? So you have to prepare format, है ना। पार्ट ए में ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं थी, बट इन पार्ट बी यू हैव टू फोकस ऑन फॉर्मेट, दिस इज द की। फॉर्मेट ठीक है तो टीचर चेक करेगा, देन उसके बाद स्पेलिंग्स, एंड देयर आर सम फिक्स्ड लाइन्स, दोज फिक्स्ड लाइन्स you have to learn from the must do syllabus or your support material, but I would prefer must do syllabus because there are very easy written fixed lines for each topic. आप उनको लर्न कर लो, फॉर्मेट में फिट कर दो, जो क्वेश्चन आएगा उसमें ब्लैंक्स में भर दो, यू विल ईजिली गेट गुड मार्क्स। ओके, सो दिस इज़ द ईजिएस्ट पार्ट। ओके, लिटरेचर, अब स्टूडेंट्स आर फोकसिंग मोर ऑन लिटरेचर बिकॉज उनको पता है बुक है, चैप्टर है, वो समरी बस रीड करके आ रहे हैं, लेकिन हर चीज़ की प्रिपरेशन फिक्स्ड होती है। आपको ये मार्क्स ग्रैब करने हैं, ठीक है, कि मैं जो 16 मार्क्स लेने हैं फॉर्मेट कर लूँगी, लाइंस लर्न कर लूँगी मैं सपोर्ट उससे मस्ट टू सिलेबस से। सो नाउ दिस लिटरेचर पार्ट 24 मार्क्स, 10, 11, 12, 13, ठीक है, चारों क्वेश्चंस। अब देखो ये सब फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है कि 10 में क्या क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है कि 6 में से 5 करने होंगे और वो फ्लैमिंगो से ही आएंगे 10 नंबर। सो दिस फ्लैमिंगो इज़ इम्पॉर्टेंट, सी 10, 5, 15 मार्क्स, ओके, एंड विस्तास is coming of 9 marks. So Flamingo is very important, and there are fixed chapters also, which I am going to tell you in next class maybe. So question number